मैजेस्टी को बताओ बटोर का कमिश्नर जेम्स मैनसन आया है, बहुत जरूरी बात करनी है। It's very urgent. बताइए विंसन साहब। स्मिथ, ये क्या है? झंडा है, आखिर बात क्या है? बात ये है योर मैजेस्टी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बगावत की तैयारी हो रही है। क्या कह रहे हो? एक छोटे से झंडे से आपको विद्रोह दिखाई देने लगा है? झंडा हमारे धर्म और गौरव का प्रतीक है। बिठूर के आधे से अधिक मंदिरों में, घरों में लगा दिखाई देगा। अब आपको इससे ये झंडा आपके यहाँ बनाया गया है। ये झंडा कमिश्नरी के सामने वाले टीले पर मनुभाई ने लगाया है। देखिए विंसन साहब, आप अपनी सीमा से अधिक बढ़ रहे हैं। मैं जानता था कि आप यही कहेंगे, इसलिए विटनेस साथ लेके आया हूं। रूपट, बताओ हिज मैजेस्टी को। जी साहब, हमने अपनी आंखों से कल रात मनुबाई को इस झंडे को लगाते देखा है। रात को अंधेरे में जब हाथ को हाथ नहीं सुझाई पड़ता तो तुमने उस टीले पर मनुबाई को देख भी लिया। सारी तुम्हारी द्रव्य दृष्टि। हमारा आशा है कि हमको लगा कि वो मनुबाई थी। झूठ, एकदम झूठ। श्रीमान सरकार, ये धूर्त झूठ बोल रहा है। योर मैजेस्टी मनु को बुलाइए, उसके दिल में हमारे खिलाफ आग भरी है। हमें तो अब यकीन हो गया है कि धौलपुर में हमारा फ्लैग भी उसी ने जलाया है। विंसन साहब, आधारहीन आरोप लगाते आप जैसे लोगों को शोभा नहीं देता। पिछली बार भी आप लोग ऐसे झूठे आरोप लगाकर हमारी छबीली को बंदी बनाकर ले गए थे, लेकिन इस बार नहीं। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नदिया, हमारी छबीली को बुलाओ। श्रीमान। कमिश्नर साहब, उस दिन इस नीच ने दुर्गा पूजा के अवसर पर उपद्रव खड़ा किया था। आज इसने आपको फिर भड़का दिया और आप यहां चले आए। नो, मैं जानता है। छबीली, क्या तुमने ये झंडा कमिश्नरी के सामने वाले टीले पे जाके लगाया है? क्या तुमने ये झंडा कमिश्नरी के सामने वाले टीले पे जाके लगाया है? नहीं आजोबा, हम तो पूरा दिन महल में थे। आजी साहब से पूछ लीजिए। ये सत्य कह रही है श्रीमंत सरकार। शुद्धिकरण के बाद से बिना हमारे ये अकेली कहीं नहीं गई। इनका आरोप झूठा है। लेकिन ध्रुपद ने खुद अपनी आंखों से। बस विंसन साहब,
सत्य का दूसरा नाम हमारी वहीनी साहब है। आप लोगों को झूठे आरोप लगाकर धमकी देने की आदत जो पड़ी है, जानते हैं ना ये निर्वासित पेशवा क्या करेगा? Your Majesty, आप बस, हमें कुछ नहीं सुनना। आप जा सकते हैं। जानते हैं छबरी तुम पर क्या बीत रही है, लेकिन घबराना नहीं। तुम्हारे साथ तुम्हारे आजोबा और वहीनी साहब हैं। मनु, हमें तुम पर गर्व है बेटा। क्या हुआ ताते गुरु, हमने ऐसा क्या कर दिया? नहीं मनु, हम ये नहीं कह रहे कि ये कार्य तुमने किया है, परंतु जिसने भी ये गौरवशाली कार्य किया है, तुम्हारे विचार अवश्य उस तक पहुंच गए हैं। मनु दीदी, और क्यों आए थे वो लोग? ये पूछने कि टीले पर झंडा किसने लगाया। फिर क्या? मैंने कहा मुझे क्या पता, मैं तो सारा दिन महल में थी। क्यों थी ना? पर कहाँ मनु दीदी, हम तो टीले में थे। याद है ना वचन सैनिक? हाँ, तुम महल में ही थी। हमें शंका है कि मनु हमसे कुछ छुपा रही है। हमें इस पे कड़ी दृष्टि रखनी होगी, और ध्यान रहे मनु अकेली महल से बाहर नहीं जानी चाहिए। जो आज्ञा। मनु जी कौशल्या पूजा में इंदु दीदी नहीं आएगी? नहीं प्राची, इंदु दीदी की तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए वो विश्राम कर रही है। अच्छा। सारा सामान रख दिया ना? जी आई साहब। चलो निकलते हैं, चलो बच्चे। हक है, हक यही है, हक है, हक है, हक यही है, हक है, हक है, हक यही है, हक है, हक है, हक यही है, हक है। ये मेरा चमन, मेरा वतन है। हक है, हक यही है, हक है, हक है, हक यही है, हक है। अपने वतन पे आज तिलंगों का ताज है। हक है, हक यही है, हक है, हक है, हक यही है, हक है। निकली है धूप फिर भी अंधेरों का राज है। हक है, हक यही है, हक है, हक है, हक यही है, हक है। दौरे
मिटाने का ख्वाब है। ये क्या हो रहा है? हक यही है, हक है कुल का कुल यही तो भला कुल से खौफ क्यों फिरता है दर बदर ये मलंग सोगवार क्यों? हक है, हक यही है, हक है, हक है, हक यही है, क्या कर रहा हक है। उठो मेरे अजीज मेरे भाई अब जाग जाओ, जो दिल में उसके आग है अपने दिलों में लाओ। मुश्किल चमन की हल करे ऐसा कोई तो हो।